एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के अंतर्गत जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, उसको हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने इस प्रश्नावली के अंतर्गत जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपका चाहे सबसेट हो या आपका प्रॉपर सबसेट हो या आपका सुपर सेट हो या इंटरवल की बात करें, इन सब सारी चीजों को हमने क्या किया था, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपका जो है आपके एनसीईआरटी बुक से पहले क्वेश्चन में आपके पहले के जो 7 पार्ट दिए गए हैं, मतलब 7 पार्ट है इसमें। तो हमने अपने व्हाइट बोर्ड पर 4 पार्ट तक लिखा, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद 5वां, 6वां और 7वां भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहले क्वेश्चन को हम पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके निर्देशों का पालन करते हुए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय को ना लॉस करते हुए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहले निर्देश को पढ़ते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला आपका ये दिया है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट इज नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, मतलब हमको इन सभी रिक्त स्थानों क्या बनना है, सबसेट बनना है, सबसेट इज नॉट सबसेट बनना है। ठीक है, मतलब कहाँ सबसेट बनना है, कहाँ इज नॉट सबसेट बनना है। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए पहले से इसको स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पार्ट से इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो हमने सबसेट के बारे में क्या बताया था तुम लोगों को कि सबसेट कोई भी दो समान समुच्चय दो समुच्चय अगर है, मान लीजिए समुच्चय ए और समुच्चय बी है। ठीक है, तो समुच्चय बी का सबसेट तब कहलाएगा कि जब क्या हो, समुच्चय ए का प्रत्येक हो समुच्चय बी में हो, या समुच्चय ए का सबसेट तब कहलाएगा जब समुच्चय बी का प्रत्येक हो समुच्चय में हो। ठीक है, बिल्कुल यही डिफिनेशन इसमें भी लागू करेंगे। इन सारे क्वेश्चन में यही डिफिनेशन लागू करेंगे कि समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट तब होगा जब आपका क्या हो, समुच्चय का प्रत्येक हो समुच्चय बी हो। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो पहला आपका ये दिया है 2 3 4। तो मेरे भाई इसको हम क्या मान लेते हैं समुच्चय ए के अवयव मान कर चल लेते हैं कि आपका क्या है, समुच्चय ए के अवयव है और ये आपका मान लेते हैं समुच्चय बी के अवयव है। ठीक है, मान कर चलिए कि ये आपका क्या समुच्चय ए का अवयव है और ये आपका समुच्चय बी का अवयव है। अच्छा देखो ये जो आपका लिखा गया है, थोड़ा सा इसको देखो, ये आपको किस रूप का लिखा गया, रोस्टर रूप में लिखा गया है। ठीक है, मतलब चाहे रोस्टर रूप में लिखा हो चाहे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हो, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिपीट करवा लेता हूँ कि जो ये जो लिखा गया है ये आपका क्या रोस्टर रूप है, ये भी आपका क्या है रोस्टर रूप है। क्योंकि समुच्चय की 2 विधियां होती हैं, वो आपका क्या होती हैं, एक आपका रोस्टर रूप होता है, एक आपका क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप होता है। मतलब रोस्टर रूप किसे कहते हैं कि अगर हम समुच्चय के प्रत्येक अवयव को मझले कोष्ठक में कॉमा लगा कर लिखे तो आपका रोस्टर रूप कहलाता है। और अगर मैं इस तरीके से कह दूं समुच्चय के प्रत्येक अवयव की जगह केवल यक्ष लिखूं और उसके बाद उसका गुण लिख दूं तो वो आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। जैसे ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है और ये सब क्या आपका रोस्टर रूप है। हालांकि ये हमको नहीं देखना है, थोड़ा सा हम रिकॉल करवा लेते हैं तुम लोग को कि आपका ये रोस्टर रूप का है, ये जो आपका है। तो मान लेते हैं आपका ये समुच्चय ए का अवयव है और ये आपका क्या समुच्चय बी का अवयव है। क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट है? तो ये सबसेट तब कहलाएगा जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। तो यहाँ देख रहे हैं 2 3 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 4 है, यानी 2 3 4 यहाँ, 2 3 4 यहाँ। तो हम कहेंगे कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव क्या है, समुच्चय बी में है। तो यहाँ हम सबसेट लगाएंगे कि इजना सबसेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या लगाएंगे, सबसेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि समुच्चय का प्रत्येक अवयव क्या, समुच्चय बी में। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, सबसेट का प्रतीक डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि 2 3 4 सबसेट होगा किसका, 1 2 3 4 5, यानी ए समुच्चय ए क्या होगा, समुच्चय बी का सबसेट होगा। भाई इसको तुम लोग ऐसे कर दो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी कैपिटल अक्षर तुम लोग मान सकते हो। चलिए ये आपका सबसेट हुआ। ठीक है, चलिए दूसरे वाले चलते हैं। पहले का दूसरा पार्ट क्या है इसमें देखते हैं। आपका क्या दिया, मान लीजिए समुच्चय ए का अवयव है, ए बी सी है और इसको मान लेते हैं समुच्चय बी का अवयव। ठीक है, तो क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट है? इसको देखने के लिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, समुच्चय बी में होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं ए है, यहाँ ए है ही नहीं है। ठीक है, बी सी डी है, बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है, यानी जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन वही ए आपका बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है,
जबकि इसको बिलोंग करना चाहिए तब जाकर आपका सबसेट होता। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, इज नॉट सबसेट भरेंगे। क्या भरेंगे, इज नॉट सबसेट भरेंगे। चलिए आते हैं उसके बाद दूसरे वाले पे आते हैं। आपका दूसरा क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका ये दिया कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और यहाँ हमको रिक्त स्थान भरना है, सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा। यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। बात को समझो तुम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कह दूं कि आप जो हैं कक्षा 11 के एक विद्यार्थी हैं। बात को समझो, आप जो हैं आप क्या हैं, कक्षा 11 के एक विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 11 विद्यार्थी होने के साथ साथ आप पूरे मतलब उस विद्यालय के भी एक विद्यार्थी हैं। तो हम कहेंगे कि मतलब सेम प्रक्रिया इस पर लागू करो कि ये आपका ये कह रहा है कि जो एक्स है, मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है, वो मतलब किसी विद्यालय का कक्षा 11 के एक विद्यार्थी है। तो वही व्यक्ति क्या होगा, वही व्यक्ति क्या होगा, अपने उसी विद्यालय का एक विद्यार्थी तो होगा। तो यहाँ आपका सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा, यहाँ आपका क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, सबसेट भरेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी क्लासरूम का एक विद्यार्थी जो होता है वो अपने विद्यालय का क्या होता है, एक विद्यार्थी होता है, ठीक है। अपने विद्यालय का क्या होता है, एक विद्यार्थी होता है। तो आपका क्या होता है, सबसेट होगा। ये आपका क्या होगा, सबसेट होगा। चलिए आते हैं इसके बाद आपके चौथे वाले पर आते हैं। आपका पहले के चौथे पार्ट को हल करते हैं। तो पहले जो चौथा पार्ट आपका ये है, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। रिक्त स्थान यक्स सच दैट यक्स समान समतल में स्थित एक आयत है, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम ए से मान लेते हैं। ये आपका क्या समुच्चय ए के कथन है, यह आपका क्या है, समुच्चय बी के कथन है, ठीक है। तो क्या समुच्चय बी का सबसेट होगा। इसको देखने के लिए तुम लोग फिर से कथन को समझो। इसमें आपका ये कह रहा है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। इसमें आपका क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में स्थित एक आयत है। भाई देखो, ये समान समतल में स्थित एक वृत्त है, ये इस टाइप का वृत्त हो सकता है, ठीक है। एक वृत्त है, चलिए एक वृत्त है। अब इसमें आपका ये कहा है कि एक समान समतल में एक आयत है। तो क्या कभी भी वृत्त जो होता है, क्या वृत्त के अंदर, यानी क्या वृत्त है, ये आपका क्या है, आयत है। तो क्या वृत्त इससे संबंध रखेगा, क्योंकि वृत्त के अंदर तो आपका आयत तो है नहीं, ये आपका वृत्त है, ये आपका आयत है। तो आपका यहाँ क्या होगा, इज नॉट सबसेट होगा। वो आपका क्या हो गया, इज नॉट सबसेट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 4 पार्ट तक आप लोग को समझ में आ गया, इसको नोट करिए। आगे चलते हैं, इसके बाद 5वां 6वां और 7वां देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करते रहो तुम लोग। अब इसके बाद चलते हैं 5वां और 6वां और 7वां देखते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं और 6ठा क्या उसको देखते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद 5वें पार्ट में। अच्छा देखो, 5वां पार्ट इसको मतलब बाद में करेंगे, पहले चौथा पार्ट करते हैं। क्योंकि चौथा पार्ट हमने क्या किया, तो उसमें कुछ हमने लिखने में गलती कर दिया था, ठीक है। तो चलिए चौथा पार्ट एक बार फिर से देखते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का जो चौथा पार्ट था, मतलब उसमें लिखने में हमने गलती कर दिया था, लेकिन तब भी आपको वह क्वेश्चन आपका सही है, उस प्रश्न के अनुसार वो आपका आंसर जो था वो आपका सही है। चलिए देखते हैं आपका चौथा पार्ट क्या है, ठीक है। तो चौथा पार्ट आपका ये दिया कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। बात को समझो कि एक समतल में स्थित आपका क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। और उसके बाद ये दिया कि यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में स्थित एक वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई। बात को समझो, इसको मान लेते हैं ये समुच्चय ए के कथन है, और ये आपका क्या है, समुच्चय बी के कथन है, ठीक है। इसका कथन फिक्स है, कह रहा है कि जो समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, आप 1 इकाई है, मतलब इसकी त्रिज्या फिक्स है। ये आपका क्या है कि जो भी आपका मतलब ये 1 इकाई त्रिज्या का आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है। मतलब समुच्चय बी का जो हमने माना किया, समुच्चय बी का जो कथन है, उस कथन की जो मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी फिक्स है। वो आपकी फिक्स ये है कि इसकी त्रिज्या क्या है, 1 इकाई, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या है, 1 इकाई। लेकिन इसमें आपका फिक्स नहीं है, तो इसमें जब हम वृत्त मानेंगे तो मतलब जो त्रिज्या होगी वह 1 से अधिक भी हो सकती है। वो आपका क्या हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकती है, मतलब 2 हो सकती है, मतलब 1 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो क्या आपका ये सबसेट होगा। सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय ए का जो कथन है वही आपका क्या होना चाहिए, समुच्चय बी में भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका इसमें देख रहे हैं जो त्रिज्या आपका है, 2 इकाई है, 3 इकाई है, ठीक है, वो आपका 2 और 3 इसमें तो है ही नहीं है, इसकी त्रिज्या तो फिक्स है 1 इकाई का। तो आपका ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। ये आपका क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, इज नॉट सबसेट लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपके
पांचवा पार्ट पर आते हैं। पांचवा पार्ट क्या उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पांचवा पार्ट आपका ये दिया है, कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ठीक है, समतल में स्थित आपका एक त्रिभुज है यक्स सच दैट, इसमें दिया आपका यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। ठीक है, यहाँ यक्स सच दैट यक्स लिख दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये त्रिभुज है और ये आपका क्या है, आयत है। तो मेरे भाई त्रिभुज और आयत का संबंध कभी हो नहीं सकता, तो ये आपका क्या होगा, इज नॉट सबसेट होगा। चलिए आते हैं पांचवें बात, छठे वाले पाते हैं, यक्स सच दैट ये किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में मतलब क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण कितने को, 60 डिग्री को, तो आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। इसमें जो दिया है एक्स सच दैट है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में क्या हो सकता है, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, और आपका क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और एक आपका क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए समुच्चय ए के कथन, ये समुच्चय बी के कथन है। तो त्रिभुज आपके कितने होते हैं, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक समबाहु होता है, एक समद्विबाहु होता है, एक आपका क्या होता है, विषमबाहु होता है। तो यहाँ तो समबाहु तो है ही है, इसमें भी तो आपका समबाहु है, यानी समुच्चय ए का जो अवयव है वही समुच्चय बी का अवयव है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ आपका सबसेट होगा। ठीक है भाई, देखो यहाँ समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ भी तो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सबसेट होगा। चलिए आते हैं इसके बाद सातवें पार्ट पाते हैं। तो सातवां पार्ट आपका ये दिया कि यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक संख्या का मतलब अगर ये ए मान लेते हैं, समुच्चय एक एलिमेंट्स मान लेते हैं, तो समप्राकृतिक संख्या आपका क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, और 6 होगा। समप्राकृतिक संख्या है। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन लिखने में तो गलती नहीं हुई है। समप्राकृतिक संख्या, चलिए ठीक है, समप्राकृतिक संख्या है 2 4 6 8 होगा, डॉट डॉट इस तरीके से होगा। इसमें आपका इसको बी मान लेते हैं, इसमें आपका क्या है, यक्स सच दैट एक पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक हमने ये बताया था कि जो पूर्णांक जो डिफिनेशन होती है वो आप अगर हम पूर्ण संख्याओं को क्या करें, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखें तो आपका क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो मतलब अगर 2 4 6 8 यहाँ है तो 2 4 6 8 यहाँ भी होगा, -2 -4 और -6 -8, या 2 4 8 6 8 इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि आपका क्या होगा, इसमें आपका ये सबसेट होगा, क्योंकि जो समप्राकृतिक संख्या है, जो समप्राकृतिक संख्या के जो अवयव है वही आपका क्या होगा, एक पूर्णांक का भी अवयव होगा। वही आपका क्या मतलब समप्राकृतिक संख्या के जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स क्या होंगे, एक पूर्णांक संख्या में भी होंगे, इसलिए आपका ये आपका क्या होगा, सबसेट होगा। चलिए इसको नोट कर लो तुम लोग, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे उसको हमने मतलब सावधानी पूर्वक उसको हल कर लिया। फिर भी तुम लोग को अगर कहीं पर दिक्कत हो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट करके थोड़ा से उसमें पूछ भी सकते हो कि यहाँ नहीं समझ में आया तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए तुम लोग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करते रहो साथ साथ में। चलिए आते हैं इसके बाद आपके दूसरे क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन का पहले हम उसका निर्देश को पढ़ते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया है, कहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, ये हमको बताना है। ठीक है, मतलब ये क्या, मतलब जहाँ सबसेट लगा है वो सबसेट सही लगा है, और जहाँ पर इजनार सबसेट लगा है क्या वो सब इजनार सबसेट वहाँ रहना उचित है कि नहीं है, ये हमको सत्य और असत्य बताना है। चलिए पहले पर आते हैं, दूसरे का आपका पहला पार्ट ये है, इसमें आपका ये दिया है मझले कोष्टक में ए बी और उसके बाद यहाँ लगा इजनार सबसेट, और यहाँ आपका क्या दिया बी सी ए। तो ये आपका इजनार सबसेट लगा है, क्या आपका ये सत्य है कि असत्य, ये हमको बताना है। तो भाई देखो ऐसे समझो, ये मान लेते हैं समुच्चय ए के अवयव आपके क्या है, ए बी है, ए कॉमा बी है, और समुच्चय बी के जो अवयव है वो मान लेते हैं बी सी ए है। तो ये आपका इजनार सबसेट तभी होगा जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या होगा, समुच्चय बी में नहीं होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ए, यहाँ ए बी है यहाँ, और वही ए बी आपका क्या समुच्चय बी में है। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, सबसेट है, लेकिन इसमें आपका क्या दिया है, इजनार सबसेट दिया है। बात को समझो, ये आपका क्या है, सबसेट है, यानी ए कामा बी, यानी समुच्चय ए का जो अवयव है वही आपका क्या है, समुच्चय बी के अवयव है। यहाँ क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, लेकिन आपका क्या दिया, इजनार सबसेट दिया है, तो इसलिए आपका ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
तुम लोग देख कर बता सकते हो कि ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। चलिए दूसरे पर आते हैं। इसके बाद दूसरे का दूसरा पार्ट क्या है उसको सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं। तो दूसरा आपका ये दिया है कि मझले कोष्टक में ए कामा ई, मान लेते हैं समुच्चय एक अवयव है। देखिए हमने ये बताया कि हमेशा तुम लोग समुच्चय एक अवयव जरूरी नहीं कि समुच्चय और समुच्चय बी का अवयव माने। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी कैपिटल अक्षर आप मान सकते हो उसको, ठीक है। चलिए तो यहाँ मान लेते समुच्चय का अवयव क्या है, ए कॉमा ई है, और समुच्चय बी के जो अवयव है वो आपका क्या है, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, ठीक है। तो मेरे भाई बात को समझो, ये आपका क्या है, समुच्चय ए के अवयव आपका क्या है, ए कॉमा ई है, ठीक है। और इसमें आपका दिया कि सबसेट, ठीक है, ये आपका क्या दिया, यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर। चलिए इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिख दें तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर आपका क्या होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, उसके बाद यू होता है। तो क्या समुच्चय बी का सबसेट है, मतलब ये जो सबसेट लगा है ये सही है कि मतलब सत्य है कि असत्य है। तो ए ई यहाँ है, ए ई यहाँ है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ये जो आपका कथन है वो आपका क्या है, सत्य है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या है, सत्य है। तीसरे पे आते हैं, 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 से, तो 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 इसमें भी होना चाहिए। देखिए देखेंगे यहाँ पर एक तो है, यानी एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, 3 यहाँ 3 यहाँ, लेकिन 2 यहाँ है, 2 यहाँ है ही नहीं है, 2 यहाँ है ही नहीं। मतलब ऐसे लिख दोगे कि 2 बिलोंग किससे कर रहा है, ए से, लेकिन वही 2 आप किससे बिलोंग नहीं कर रहा है, बी से। मतलब 2 बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन वही 2 आपका क्या कर रहा है, समुच्चय बी के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है। मान लीजिए समुच्चय ए का अवयव है, या आपका क्या समुच्चय बी के अवयव है, समुच्चय बी के अवयव है, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो 2 है वो तो ए के साथ संबंध रख रहा है, समुच्चय ए के साथ संबंध रख रहा है, लेकिन वही 2 आपका क्या है, समुच्चय बी के साथ संबंध रख ही नहीं रहा है, मतलब समुच्चय बी में 2 है ही नहीं है, तो आपका क्या होगा, इज नॉट सबसेट। जबकि इसमें दिया है सबसेट है, तो ये आपका ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी जो तीसरा है, पहले का जो तीसरा वो आपका कथन क्या है, असत्य, यानी वो जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या होगा, असत्य होगा। आते इसके बाद आपके चौथे वाले पर आते हैं। तो चौथा है आपका ये दिया है, मझले कोष्टक में ए दिया है, उसके बाद सबसेट लगाया है ए बी सी। तो मान लेते हैं कि समुच्चय ए का अवयव है और ये आपका समुच्चय बी का अवयव है। तो समुच्चय ए का जो अवयव ए है वही आपका क्या समुच्चय बी में भी है। तो ए यहाँ, तो आपका क्या होगा, ये सबसेट होगा। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी ये समुच्चय ए का अवयव है तो वही समुच्चय बी का अवयव है, मतलब ए यहाँ तो ए यहाँ, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए आते हैं इसके बाद पांचवें वाले पे। पांचवा वाला देखिए, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये आपका बिलांग्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बात को समझो, पहले इस क्वेश्चन को रीड करो तुम लोग। तो ये आपका ये दिया है, मझले कोष्टक में ए दिया है, ठीक है। हमने यहाँ थोड़ा सा जगह समझाने के लिए छोड़ दिया था। ये मान लेते समुच्चय ए का अवयव हमारे पास क्या है, ए है, समुच्चय ए का अवयव क्या है, ए है। और इसको मान लेते हैं समुच्चय बी का अवयव है, वो आपका क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो ए है वो क्या बी से बिलोंग करेगा। तो बात को समझो मेरे भाई कि जो ए है वो आपका किससे संबंध रख रहा है, यानी समुच्चय ए के साथ संबंध रख रहा है, लेकिन समुच्चय बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या है, ए बी सी है, ना कि केवल एक है, ठीक है, ना कि केवल एक है। मतलब समुच्चय बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी है, ठीक है। लेकिन ये समुच्चय बी का अवयव क्या है, ए बी सी है, इसलिए आपका क्या होगा, इससे ये बिलोंग नहीं रखेगा। यहाँ आपका क्या होगा, मतलब जो ए होगा समुच्चय बी का आपका क्या होगा, सबसेट होगा, ना कि उससे संबंध रखेगा, ठीक है। केवल अगर इसमें अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, बी बराबर इसको इस तरीके से लिख दें, ए मझले कोष्टक बंद कर क्लोज कर दें, बी को मझले कोष्टक में बंद करके क्लोज कर दो, सी को मझले कोष्टक में बंद करके सी को लिखकर उसके बाद क्लोज कर दें, तब ये बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें समुच्चय बी के जो अवयव हैं वो आपके क्या है, अलग अलग हो गए, वो आपके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन इसमें समुच्चय बी का अवयव क्या केवल मतलब एक ही में है, ए बी सी क्या है, एक ही में, तो उसको हम बाहर से निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ बिलोंग नहीं होना चाहिए, यहाँ आपका क्या होना चाहिए, इज नॉट बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ बिलोंग दिया है, मतलब संबंध दिया है, तो हम कहेंगे ये कथन आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो समुच्चय बी के अवयव है वो ए बी सी है, ना कि केवल ए है, ना कि केवल ए है, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग लिख लोगे, हालांकि कारण नहीं बताना, केवल हमको सत्य और असत्य बताना है। चलिए आते हैं इसके बाद आपके मतलब
इसके बाद आपके आते हैं पांचवा छठे वाले पार्ट पर आते हैं। तो इसमें आपका ये दिया कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो मान लेते हैं ये स्टेटमेंट समुच्चय एक अवयव है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या 2 होगा और उसके बाद 4 होगा। इससे मतलब 6 से कम, इससे कम, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। 5 होगा तो आपका सम विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसके बाद आपका ये यहाँ दिया सबसेट दिया है। सबसेट आपका किसका दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। तो 2 और 4 क्या होगा, मतलब 2 क्या होगा 36 को विभाजित कर देगा, 4 भी 36 को विभाजित कर देगा। तो यानी जो ये सबसेट लगा है वो आपका क्या है, सत्य है, यानी सही लगा है। वो आपका क्या होगा कि यक्स सच दैट यक्स, यानी यक्स कोई एलिमेंट्स होगा, मतलब यक्स कोई एलिमेंट्स होगा जो प्राकृतिक संख्या 36 को विभाजित कर देगा। क्यों, क्योंकि 6 से कम है तो 2 और 4 क्या होगा, 2 मतलब 36 क्या होगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और आपका मतलब वही 36 4 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यानी समुच्चय ए के अवयव जो है वही आपके क्या है, समुच्चय बी के अवयव है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब आशा करता हूँ ये आपको मतलब इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर इस तरीके से लिख दूं, चलिए समझाने के लिए मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि अगर ए में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 2 और 4 है, और बी में एलिमेंट्स क्या होंगे जो 36 से मतलब हमको ऐसा एलिमेंट लिखना जो जिसमें 36 विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित होगा, 4 से भी होगा, 9 से भी होगा। तो बस ज़्यादा मत लिखो, मतलब विभाजित जो भी हो, मतलब ज़्यादा नहीं लिखना, बस इतने में समझ लो कि 2 4 यहाँ 2 4 यहाँ, तो आपका क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये सबसेट होगा। तो नोट डाउन कर लो इसको साथ साथ में, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका जो होगा उसमें हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लो साथ साथ में, इसको भी थोड़ा सम दो वो जिंदगी के लिए दे दें, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो तुम लोग, दूसरा वाला था ये, ठीक है। दूसरे को मतलब जितने भी पार्ट थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं आपका तीसरा क्या है और तीसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये दिया, पहले इसको रीड करते हैं और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको ये दिया कि मान लीजिए कि ए बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब हमको ऐसे कथन को चूज करना जो सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन कथन सही है उसको हम देखते हैं। तो पहला इसका देखते हैं, पहला आपका ये दिया कि 3, 4 सबसेट है एक से। तो यहाँ देखो तुम लोग ऐसे समझो कि जो आपका 3, 4 है, 3, 4 है, इसमें 3 बिलोंग कर रहा है किससे, 3, 4 से। समझो बात को, जो मतलब 3 बिलोंग किससे करा, 3, 4 से। क्या यही जो 3 है ए से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ देखोगे तो 3 बिलोंग कर रहा है ए से, नहीं बिलोंग कर रहा। क्यों, क्योंकि 3, 4 इसमें क्या है, जो 3, 4 है वो समुच्चय ए का क्या है, एक ही अवयव है, ठीक है। समुच्चय ए का क्या है, एक ही अवयव है, उसको हम अलग अलग तरीके से निकाल नहीं सकते हैं। तो 3, 4 है समुच्चय, 3, 4 जो है समुच्चय ए का क्या है, केवल एक ही अवयव है, इसलिए 3 ए से समुच्चय ए के साथ बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। जब 3 इससे बिलोंग कर रहा है 3, 4 से, अगर 3 इससे बिलोंग करता समुच्चय ए से, तो हम कहते कि 3, 4 आपका सबसेट है किसका, ए से। लेकिन 3 आपका किससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये सबसेट नहीं होगा। ये आपका क्या होगा, मतलब 3, 4 आपका अगर इस तरह के पूछता है 3, 4 बिलोंग्स ए है, 3, 4 बिलोंग्स कर रहा है ए से, तब तो ये कर रहा है, लेकिन ये सबसेट नहीं होगा। तो ये कथन आपका क्या होगा, सही नहीं होगा। दूसरे पे चले आते हैं, तो आपका ये दिया कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए। बात को समझो, जो 3, 4 है, इसमें जो 3 है वो 3 किससे बिलोंग कर रहा है, 3, 4 से, ठीक है। और वही 3 आपका किससे बिलोंग कर रहा है, जो इसमें जो आपका 3, 4 है, वही आपका यहाँ देखेंगे तो यहाँ यानी इसमें देखोगे, इसमें आप देखोगे, अच्छा देखो इसमें आपका, ठीक है। चलिए इसमें देखो, हाँ इसमें देखो तुम लोग 3 का मान लीजिए ए बराबर हमारे पास क्या है, 3, 4 है। ए बराबर क्या है, 3, 4 है, और इसमें आपका ए बराबर क्या है, 3, 4 इसमें भी है। तो 3, 4 का संबंध किससे है, ए से है ना। 3, 4 का संबंध इससे, तुम लोग ऐसे समझ लो कि 3, 4 का संबंध क्या रहा है कि ए से है, तो 3, 4 का संबंध ए से है, मतलब समुच्चय ए में आपका क्या है, 3, 4 है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये कथन आपका क्या है, सही है। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपका ये दिया है कि जो 3, 4 मतलब डबल मंजिला कोष्ठक है, 3, 4 सबसेट है ए से। तो बात को समझो, इसमें जो डबल मंजिला कोष्ठक दिया है 3, 4 इस टाइप से,
ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग आपका किससे कर रहा है, ये आपका मझले कोष्टक 3,4 से आपका बिलोंग कर रहा है इस टाइप से, ठीक है। मतलब इसका संबंध इससे है, ठीक है। तो वही क्या अगर हम इसको बाहर निकाल दें, अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो मझला कोष्टक कितना होगा 3,4, उसका भी संबंध किससे है, ए से है। भाई देखो यहाँ 3,4 का संबंध ए से, तो ये हम कह देंगे कि आपका ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपका कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहां ना समझ में आए तुम लोग वहां पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से इसको समझो तुम लोग। इसमें आपका क्या है कि जो 3,4 है ये आपका डबल मंजिला कोष्टक लगा है, ठीक है। तो जो 3,4 है, जो इसमें 3,4 संबंध रखेगा, अगर यही 3,4 क्या हो जाए, इसको जो हम मान लीजिए ओपन कर लें मंजिला कोष्टक मतलब इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होगा 3,4 आ जाएगा। 3,4 का संबंध किससे, ए से है, तो आपका ये आपका सबसेट होगा। आगे चलते हैं, आगे इसमें आपका ये है चौथा वाला देखते हैं। तीसरे का चौथा पार्ट क्या है, तो कह रहा है कि एक का संबंध ए से है, बिल्कुल है। एक इसमें है तो एक का संबंध ए से, क्योंकि समुच्चय एक के अंदर क्या है, एक है, तो एक का संबंध ए से होगा, तो ये कथन सही है। एक सबसेट है ए से, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका क्या कोई भी एलिमेंट्स जो होता है किसी भी समुच्चय का मतलब सबसेट नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक दो अगर इस तरीके से रहता, एक और इस तरीके से, तो आपका कहते हैं हम ये सबसेट है, ठीक है, ठीक है। तब आपका ये आपका क्या होता है, सबसेट होता है। लेकिन आपका ये अकेला दिया है तो एक सबसेट क्या एक सबसेट होगा ए से, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ये आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1 2 5 सबसेट है ए से, तो 1 2 5 यहाँ है और 1 2 5 1 2 5 यहाँ भी है, 1 2 5 यहाँ भी है, तो हम कहेंगे आपका ये सबसेट होगा। चलिए अब इसमें आते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 1 2 5 कह रहा है कि 1 2 5 बिलोंग करेगा ए से। क्या इसमें दिया है कि 1 2 5 बिलोंग करेगा ए से, तो समझो बात को। जो मतलब 1 2 5 ये जो है आपका क्या है, समुच्चय ए के अवयव नहीं बल्कि समुच्चय ए के क्या है, सबसेट है। समुच्चय ए के क्या है, सबसेट है। मतलब 1 2 5 क्या है, मतलब सब एक ही साथ में अगर इस तरीके से अलग अलग रहता, एक अलग कर देते, दो अलग कर देते, तीन अलग कर देते, इस टाइप से रहता, तब इससे बिलोंग करता ए से। लेकिन आपका क्या है, मतलब ए में आपका 1 2 5 दिया है और बाद में आपका मझला कोष्टक लगाया है, तो हम कहेंगे जो 1 1 2 5 है बिलोंग नहीं करे बल्कि सबसेट होगा, तो ये कथन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते इसमें, इसमें आपका ये दिया है कि 1 2 3 क्या सबसेट है ए से, तो बात को समझो। 1 2 3 में 1 2 3 में जो 3 है, जो 3 है किससे बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 से बिलोंग कर रहा है। क्या वही 3 ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि 3,4 जो है वो समुच्चय का एक ही हो, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। आगे चलते हैं, फाई सबसेट है ए का, तो हमने ये बताया था कि कोई भी मतलब जो फाई होता है वो किसी भी समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जो फाई होता है किसी भी समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय होता है। लेकिन ये फाई बिलोंग कर रहा है ए से, तो ये आपका कथन क्या है, गलत है। ये कथन सही है, जो फाई होता है किसी भी समुच्चय क्या होता है, सबसेट होता है। ये आपका कथन सही है। आगे चलते इसमें देखते हैं कि ये जो आपका ये दिया जो है, इसमें आपका ये दिया है कि मझला कोष्टक आपका दिया फाई, ये आपका दिया है सबसेट ए, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का मतलब जो आपका फाई होता है वो कभी आपका क्या होता है, मतलब जो रिक्त समुच्चय होता है उसमें आपका क्या होता है कि इसमें आप मझले कोष्टक उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मझले कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ सबसेट की बजाय क्या होगा, बिलोंग्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब ये कहा से यहाँ सबसेट लगा है, तो ये कथन आपका गलत है। ये कथन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मतलब इस तरीके से इसको हम देख लेंगे कि कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। इस तरीके से हमको उसकी पहचान कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका कंप्लीट हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चौथे क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। चलिए उसको नोट डाउन कर लो तुम लोग, उसके बाद चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या उसको देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर है। चौथा क्वेश्चन आपका ये दिया करें, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, ठीक है। तो पहला आपका दिया है जो समुच्चय के मतलब जो एलिमेंट्स दिए गए ये दिया है, इस समुच्चय को हमको क्या निकालना, सभी उप समुच्चय निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो फाई होता है हमने बताया था, जो फाई होता है वो सभी प्रकार के समुच्चय मतलब चाहे जैसा भी समुच्चय हो वो सभी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो एक आपका इसका जो उप समुच्चय होगा इस तरीके से लिखेंगे, उप समुच्चय जो होगा इसका एक तो आपका फाई हो जाएगा। यहाँ फाई कुछ तरीके से नहीं लिखते, केवल फाई।
ये आपका फाई हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस टाइप से आपका उपसमुच्चयों की संख्या केवल इसमें क्या होगी, 2 हो जाएगी। थोड़ा आंसर की हम चेक कर लें, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका क्या होगा, 5 होगा, उसके बाद क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा से आंसर की जांच कर ले। हाँ, 2 ही, मतलब क्योंकि 5 जो होता है सभी समुच्चयों का क्या होता है, आपका उपसमुच्चय होता है। तो आपका आंसर आपका ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं, आपका आगे क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उपसमुच्चय लिख रहे हैं तो ये हम नहीं लगा सकते, ठीक है, केवल उपसमुच्चय लिख रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो उपसमुच्चय एक आपका 5 होगा, एक आपका ए हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, तो इसमें आपका क्या, जो 5 तो होगा ही आपका, मतलब इसमें जो उपसमुच्चय होगा वो आपका क्या होता है, क्योंकि जो 5 होता है सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो यह एक आपका 5 हो जाएगा, एक आपका ए हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो उपसमुच्चय निकालने जो तरीका होता है, हमने ये बताया था कि अगर उसमें क्या किसी समुच्चय में 2 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर कितना कर देंगे, 2, यानी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब समुच्चय मान लीजिए समुच्चय 1 एलिमेंट्स है, इसमें कितने 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमने ये फार्मूला बताया था, हमने पढ़ा था कि आपका क्या होता है, नंबर ऑफ पी ऑफ ए बराबर क्या होता है, 2 की पावर यम होता है, 2 की पावर यम होता है। तो यम हमारे पास जो घात प्रकट करता है 1 2 3, मतलब 3 घात है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएंगे, मतलब 8 एलिमेंट्स होने चाहिए इसमें, इसमें किसमें, मतलब इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होने चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 5 होता है सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, तो एक आपका 5 हो जाएगा, अलग अलग करेंगे, ये एक हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आप दो दो को लेकर चलेंगे तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 व 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका कितना होगा, 1 व 3 हो जाएगा, और उसके बाद अब एक साथ लिख देंगे 1 2 और उसके बाद 3। तो यहाँ से गिनती कर लेंगे तो हमारे पास 8 उप समुच्चय होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मतलब अगर किसी भी समुच्चय के अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उसकी मतलब 2 की पावर लगा देंगे, ठीक है, तो उप समुच्चयों की संख्या पता हो जाएगी, ठीक है। ये 5 है तो इसका केवल क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका खुद में आपका क्या होता है, उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चौथे में जितने आपके मतलब चौथे पार्ट में आपका, चौथे में आपके जितने भी पार्ट थे उसको हमने सॉल्व कर लिया था, सॉल्व कर लिया। इसमें आपका क्या पूछा था, उपसमुच्चयों की संख्या पूछा था। तो पहले में जो आपको उपसमुच्चयों की संख्या 5 और ए हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपका क्या है, एक ही अवयव है, ठीक है। आपको किसमें है, एक ही अवयव है, इसके आपके क्या होंगे, केवल 2 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। इसमें 2 है तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, वो कौन कौन से होंगे, 5 ए बी, उसके बाद क्या होगा, ए कॉमा बी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चौथे के सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए आते हैं 5वां पार्ट क्या उसको सॉल्व करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन आपका ये दिया है, ठीक है, यहाँ से इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं, यदि ए बराबर आपका कितना दिया, 5 दिया है, ठीक है। मतलब ए बराबर कितना दिया, इसमें 5 दिया है, तो हमको क्या पूछा है कि पी ऑफ ए में कितने अवयव है, यानी अवयव की संख्या पूछा है, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या पूछा है। मतलब अवयव की संख्या की बात करें तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए का मान पूछा है, ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर आपका 5 है, कितना, ए बराबर 5 है। तो 5 में जो मतलब नंबर ऑफ ए की बात करें तो इसमें अवयव की संख्या कितनी है, 0 है। और इसका सूत्र क्या होता है, नंबर ऑफ पी ऑफ ए बराबर क्या होता है, 2 की पावर यम होता है, यानी यम आपका क्या है, मतलब घातों की संख्या बताता है, मतलब अवयव की संख्या बताता है। किसी भी समुच्चय में क्या बताता है, अवयव की संख्या बताता है, अवयव की संख्या को प्रकट करता है। तो अवयव की संख्या इसमें कितनी है, 0 है। तो 2 की पावर 0 करेंगे कितना होगा, 1। मतलब नंबर ऑफ पी में जो मतलब नंबर ऑफ पी होगा, यानी पी ऑफ ए में जो अवयव की संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, केवल 1 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसके बाद, हाँ इसको नोट कर लो। उसके बाद आते हैं आपका छठे नंबर पर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो छठा नंबर का क्वेश्चन है ये आपका इंटरवल के रूप में हमको लिखना, अंतराल के रूप में लिखना है। तो
अंतराल वाली जितनी कहानी थी उसको हमने पहले ही बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट से कोई भी अवयव क्या होगा, छोटा होगा, तो छोटा होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उस तरफ छोटा कोष्टक लगाएंगे, और कोई भी एलिमेंट्स अगर बड़ा रहेगा तो उस तरफ हम क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे। चलिए देखते हैं छठे वाले पे। तो छठे का आपका ये दिया है, आपका में इसमें यह कहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो पहला आपका जो दिया है आपका इस टाइप से दिया है कि एक्स सच दैट एक्स, और बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, और इसमें आपका ये दिया है कि -4, ठीक है, -4 छोटा है किससे, एक्स से, और यक्स छोटा बराबर किससे, 6 से। अब हमको मतलब ये जो आपका दिया है यहाँ पे किस रूप का दिया है, ये आपका दिया है समुच्चय निर्माण रूप का दिया है। इसको हमको किस में बदलना है, इसको हमको अंतराल के रूप में लिखना है। इसको किस में रूप में लिखना है, अंतराल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो बात को समझो, जो यक्स है इसमें उसका संबंध किससे है, रियल नंबर से, यानी वास्तविक संख्या से है, ठीक है। तो इसमें समझो कि जो -4 है, ठीक है, -4 छोटा यक्स से, यानी जो यक्स है वो -4 से बड़ा है, क्या है, -4 से बड़ा है, लेकिन वही यक्स आपका क्या है, 6 से छोटा या उसके बराबर है। तो -4 छोटा यक्स है, तो इस तरफ हम कौन सा कोष्टक लगाएंगे, यानी आप इस तरफ हम छोटा कोष्टक लगाएंगे, -4 इस टाइप से लिख देंगे। यह यक्स आपका क्या है, मतलब अभी इसमें आपका ये है जो यक्स है, मतलब जो इसमें 6 है वो बड़ा हो बराबर किससे है, मतलब यहाँ देखो, यहाँ जो आपका यहाँ जो -4 है वो आपका क्या है, छोटा, और छोटा है किससे, यक्स से, और यहाँ पर आपका जो 6 है वो आपका क्या है, मतलब यक्स से क्या है, बड़ा और बराबर है। तो -4 मतलब -4 की तरफ छोटा कोष्टक लगा देंगे, और इस तरफ हम क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। मतलब इंटरवल को हमने यही बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट्स क्या है, छोटा है, तो उस तरफ हम छोटा कोष्टक लगाएंगे, और अगर कोई भी एलिमेंट्स बड़ा है या बराबर है, उसके बराबर, तो उस तरफ हम क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो अंतराल हो जाएगा ये हो जाएगा, अंतराल के रूप में क्या हो जाएगा, मतलब छोटा कोष्टक -6, उसके बाद 6, उसके बाद बड़ा कोष्टक से हम क्लोज कर देंगे। दूसरा देखते हैं इसमें, आपका दूसरा क्या उसको देखते हैं। चलिए दूसरा इसमें समझते हैं। आपका ये दिया है x बिलोंग्स टू x, और x का संबंध किससे है, रियल नंबर से है, और -12 आपका क्या है, छोटा है x से, और x से छोटा, और -12 छोटा x से, और x छोटा किससे, -10 से, ठीक है। समझो बात को, यानी जो इसमें आपका यक्स है वो -12 से क्या है, बड़ा है, लेकिन वही यक्स आपका क्या है, -10 से छोटा है, वही -10 से छोटा, मतलब हमको वो वास्तविक संख्या लेनी है जो हमको क्या करे, मतलब हमको वही वास्तविक संख्या लेनी है जो आपका क्या हो, -12 से, -12 से क्या हो, -12 से बड़ा हो, सॉरी, -12 से आपका क्या हो, -12 यानी -12 से क्या हो, देखो इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा से, ठीक। मतलब हमको इसमें यही एलिमेंट्स लेना है जो -12 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन -10 से छोटा हो। तो कुल मिलाकर इधर आपका छोटा है, तो हम छोटा के लिए क्या बनाते हैं, छोटा कोष्टक लगाते हैं, तो ये -12 हो जाएगा, उसके बाद -10 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाएगा, ठीक है, इंटरवल आपका ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें वो हम यहाँ से इसको दे दें, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट करते रहो साथ साथ में, ठीक है, मतलब साथ साथ में नोट भी करते रहो, आवाज़ का तो कोई इशू होगा नहीं, आवाज़ तो आ रही होगी। चलिए भैया आ जाइए, इसके बाद आप में जो इसका तीसरा जो पार्ट है उसको देखते हैं। तीसरा पार्ट आपका ये दिया है कि एक्स सच दैट एक्स आपका दिया है बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स का संबंध रियल नंबर से है, और जिसमें आपका क्या है, 0 छोटा और बराबर है एक्स से, और यक्स आपका क्या है, ठीक है, 0 छोटा और बराबर है आपका किससे, यक्स से है, और यक्स आपका क्या है, बड़ा है, यक्स छोटा है किससे, आपका 7 से, ठीक है, ये आपका दे दिया है। चलिए इसको देखते हैं, इसका हमको इंटरवल निकालना है, तो इसको पहले देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यानी इसमें आपका ये दिया कि 0 छोटा बराबर यक्स से है, लेकिन यक्स छोटा बराबर किससे, आपका 7 से है, ठीक है। तो इसके लिए छोटा और बराबर, तो इसका मतलब ये है कि इधर हम क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, और इधर आप क्या लगा देंगे, छोटा कोष्टक लगा देंगे,
ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो यक्स है वो जीरो से क्या है, जीरो से आपका क्या है, वो बड़ा और बराबर है, लेकिन वही यक्स आपका क्या है, 7 से छोटा है। तो बड़े के लिए हम क्या लगाते हैं, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, छोटे के लिए मतलब छोटा कोष्टक लगा देंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद चौथे नंबर पर देखते हैं, चौथा पार्ट क्या है इसका। तो आपका ये दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये दिया। उसके बाद आपका दिया है 3 छोटा, हाँ ठीक है, 3 छोटा और बराबर है आपका किससे, यक्स से, और यक्स छोटा और बराबर किससे है, 4 से। ठीक है, तो इसमें आपका देखेंगे तो आपका जो यक्स है वो आपका क्या है, मतलब 3 से क्या है, बड़ा और बराबर है, लेकिन वही यक्स आपका क्या है, 4 से छोटा या उसके बराबर। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, यहाँ भी हम 3 मतलब इसको भी हम क्या करें, बड़े कोष्टक दर्शाएंगे, और यहाँ भी आपका क्या है, 4 से छोटा या उसके बराबर है, तो इधर भी हम क्या लगा देंगे, क्लोज, मतलब इसमें भी हम क्या लगा देंगे आपका, इधर भी बड़ा कोष्टक लगा देंगे, इधर भी आपका क्या लगा देंगे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। चलिए आगे चलते हैं इसमें, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा आंसर की जांच कर ले हम। ठीक है, चलिए 3 4 ही है, मतलब इसमें भी आपका, इधर भी आपका क्या होगा, बड़ा कोष्टक होगा, और इधर भी आपका क्या होगा, बड़ा कोष्टक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि छोटा और बराबर है यक्स से। देखो ऐसे समझो कि अगर छोटा, ठीक है, छोटा बराबर है यक्स से, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्या, इधर आपका क्या लगेगा, मतलब बड़ा कोष्टक लगेगा, और इधर भी आपका क्या लगेगा, बड़ा कोष्टक लगेगा। मतलब कहीं भी अगर इस टाइप का चिन्ह आ गया तो इसका मतलब ये है कि हम वहाँ क्या लगाएंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप से देखना हमको, और मतलब इसको देख कर हमको बताना है कि मतलब समुच्चय निर्माण को देख कर पता कर सकते हैं कि इस पर हमको क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा कि आपका मतलब बड़ा कोष्टक लगेगा, छोटा कोष्टक लगेगा, इसको हमको देख कर ही बताना है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन क्या है, और उसको देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका यह दिया कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। चलिए अंतराल दिया है आपका, और हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, इस टाइप का दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब -3, इधर भी आपका छोटा कोष्टक, इधर भी छोटा कोष्टक, इसको इस तरह से लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। बहुत ध्यान से समझना तुम लोग, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखना है इसको, समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो इसको इस तरह के लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, जिसमें आपका क्या होगा, -3 छोटा होगा किससे, एक्स से, और एक्स छोटा होगा किससे, 0 से। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या, -3 और 0 ऐसे समझो, -3 और 0। ठीक है, तो -3 ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ओपन इंटरवल है, और ये आपका 0 इधर भी आपका क्या है, ओपन इंटरवल है। तो हमको जो एलिमेंट लेना है, जो हमको जो भी वास्तविक संख्या लेना हो, -3 को छोड़कर और 0 को छोड़कर इनके बीच आने वाली सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। -3 को छोड़ देना है और 0 को भी छोड़ देना है, इनके बीच जो संख्याएं आएंगी, वास्तविक संख्या आएंगी, उनका हमको क्या निकालना है, उनका हमको उस समुच्चय उसका हमको वास्तविक संख्याएं लेना है। ठीक है, तो हालांकि ये हमको नहीं दिया, बस हमको क्या निकाला, इसका इंटरवल, मतलब इस इंटरवल को हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो इस टाइप से हम लिख देंगे। चलिए आते हैं, इसके बाद पहला ये आपका था, दूसरा इसको देखेंगे। दूसरा आपका ये दिया है बड़ा कोष्टक 6, इधर भी आपका बड़ा कोष्टक 6 दिया है, 12 दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 इधर है, मतलब इसमें 6 भी शामिल है, इसमें आपका क्या 6 भी शामिल है, और ये 12 है, तो मतलब इसमें 12 भी शामिल है, मतलब 6 और 12 के बीच। ठीक है, 6 और 12 के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का हमको समुच्चय निकालना है। 6 व 12 का बीच हमको क्या निकालना है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखते हैं, मतलब इसको हम किस टाइप लगाएंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा, मतलब जो 6 होगा वो बड़ा हो बराबर किससे होगा, एक्स से, और यक्स बड़ा बराबर किससे होगा, 12 से। इसका मतलब जो यक्स है वो आपका क्या है, 6 से बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, 6 से क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, लेकिन वही यक्स आपका क्या होगा, 12 से क्या होगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, वही यक्स आपका क्या होगा, मतलब 6 से क्या होगा, छोटा, 6 से बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, और वही यक्स आपका क्या होगा, 12 से आपका क्या होगा, छोटा, 12 से छोटा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब हमको इसमें वही एलिमेंट लेना था जो आपका क्या हो, या तो आपका 6 हो,
या आपका वह क्या हो 6 व 12 के बीच, 6 व 12 या 12 के बीच हमको सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेना था। अगला देखते हैं इसमें अगला क्या, ठीक है। मतलब इसमें हमको क्या लेना था, 6 से 12 तक सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेना था। मतलब 6 भी शामिल रहेगा, 12 भी शामिल रहेगा और 6 से 12 तक, 12 और 12 के नीचे, ठीक है, ये हमको लेना था उसमें। चलिए इसके बाद अब देखते हैं तीसरा वाला क्या है, उसको देखते हैं। तो तीसरा आपका ये दिया है, इधर आपका छोटा कोष्ठक है, इधर आपका बड़ा कोष्ठक। इसका मतलब ये है कि इसमें 6 को हमको छोड़ देना है। 6 को हमको क्या, मतलब जो वास्तविक संख्या लेंगे 6 उसमें शामिल नहीं होगा और उसमें क्या होगा, ये आपका खुला अंतराल, ये आपका बड़ा अंतराल। मतलब हमको क्या करना है कि 6 से, मतलब 6 से बड़ा लेकिन 12 या उसके बराबर, 12 या उसके बराबर, 12 या उसके बराबर हमको सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेना है, ठीक है। मतलब 12 या उसके मतलब छोटा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेना। तो इसको हम इस तरीके लिखेंगे x such that x to belong R, जिसमें आपका क्या है, ठीक है, इसमें आपका ये होगा और जिसमें आपका क्या होगा 6 की तरफ छोटा कोष्ठक लगा है, तो इसको हम लिखेंगे 6 छोटा है x से, यहाँ 6 छोटा है x से, लेकिन वही x आपका क्या होगा छोटा और बराबर किससे होगा 12 के, ठीक है। मतलब ऐसा हमको ऐसा वास्तविक संख्या लेना है जो 6 से क्या हो बड़ा हो, लेकिन वही हमारा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 12 या 12 से क्या होना चाहिए, वही आपका जो एलिमेंट्स होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा 12 होगा या 12 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है, ये लेना। चलिए तीसरा के बाद चौथा देखते हैं। चौथा आपका क्या दिया है -23 है, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है 5 दिया है, इधर छोटा कोष्ठक दिया, तो इसको हम इस तरीके लिखेंगे x such that x to belong R, ठीक है। उसके बाद आपका कितना होगा, ठीक है, अच्छा R के बाद यहाँ कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका -3 इधर आपका बड़ा कोष्ठक लगा है, तो इसको हम इस तरीके लेंगे कि -23 छोटा और बराबर है किससे x से, और x छोटा है किससे आपका 5 से, इस टाइप लगा देंगे। चलिए ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है। मतलब इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, ठीक है। तो इस मतलब इसी तरीके से हमको क्या मतलब सभी इंटरवल को हमको क्या करना है इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो वो निर्भर करता है आपके इस पर अंतराल पर निर्भर करता है कि किस तरफ आपका छोटा कोष्ठक लगा है, किस तरह मतलब कहाँ से कहाँ तक हमको संख्याएं लेनी है, ये इस पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं आपके 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं आपका 8वां क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है आपके एनसीईआरटी बुक से, उसको देखते हैं। तो आपका यह दिया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया हो उसके लिए जो मतलब सार्वत्रिक जो उसके लिए जो मतलब हमको ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय लिखना जो उसमें आपका वो कथन आपका आ जाए, ठीक है। जैसे आपका ये दिया है कि पहला जो आपका दिया है समकोण त्रिभुज का, आपका ये दिया समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, ठीक है। इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, तो इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो आपका क्या होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो क्योंकि सभी त्रिभुजों के समुच्चय में क्या होगा समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, मतलब जितने भी आपके त्रिभुज हैं सब इसके अंदर आ जाए, तो इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा आपका क्या होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा आपका ये दिया है कि समद्विबाहु, आपका ये दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसका भी जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो भी क्या हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी त्रिभुजों के समुच्चय में क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज भी सम्मिलित शामिल होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय का जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन बचता जो आपका इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो 9वां आपका ये दिया है कह रहा है कि ए में जो एलिमेंट्स है समुच्चय में जो एलिमेंट्स हैं वो आपका 1 3 5 है, बी में जो एलिमेंट्स है आपके कितने दिए हैं 2 4 और 6 दिए हैं, और सी में जो एलिमेंट्स हैं वो आपका कितना दिया है 0 दिया है 2 दिया है,
उसके बाद आपका 4 दिया, 6 दिया है, 8 दिया, ठीक है। मतलब हमको ये निकालना ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है। क्या निकालना है? ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है। तो इसमें आपका विकल्प दिया, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहला आपका 0 1 2 3 4 5 6 दिया है, ठीक है। तो इसमें तो आपका ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका क्या है कि 4 6 0 1 2 3 4 5 6 ये आपका दिया है, लेकिन इसमें आपका कुछ एलिमेंट्स इसमें आपका क्या है, शामिल नहीं है। तो तीसरा वाला इसका सही हो जाएगा, जिसमें आपका क्या दिया, 0 1 2 3 भी है, और फिर आपका दिया है 4 5 6 भी है, 7 8 9 भी है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो इन सभी के लिए इन सभी के लिए आपका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो आपका क्या होगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा, 0 1 2 3, और उसके बाद 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या होगा 9 और 10। ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि समुच्चय ए का जो अवयव है 1 3 5 इसमें शामिल है, बी 2 4 6 2 4 6 इसमें है, 0 2 4 6 8 भी इसमें है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सभी समुच्चयों का जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसमें हम वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे, वेन डायग्राम क्या होता है, मतलब एक्सरसाइज 1.4 भी है, चलिए देख लेते हैं आपका, ठीक है। 1.4 भी है, तो 1.4 के लिए जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे इसके एग्जाम्पल को करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर इस वीडियो को यहीं पर मतलब इसको क्लोज करते हैं। चलिए यहाँ से